चलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 11 की तरफ आते हैं। आवर नीड फॉर एयर। हमें हवा की ज़रूरत है। हवा हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। कैन यू टेल? आप मुझे बताओ। राइडल टू सॉल्व। एक पहेली है जो हल करना है। क्या आप उसे हल कर सकते हो? There's something there. It is to be found. कुछ है जो उसे ढूंढना है। क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड। जो हमारे अतराफ है, ऊपर है और नीचे है, चारों तरफ है। यू कांट टच इट, यू कांट सी इट। आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख भी नहीं सकते। बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट। लेकिन मुझे पता है कि आप उसका नाम दे सकते हो। चलो बच्चों, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो हमारे आसपास है, हम उसे महसूस कर सकते हैं ना, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, ना ही हम उसे छू सकते हैं। वो हवा है। हम उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हम उसे छू सकते हैं, नहीं छू सकते। हाँ, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम कुछ सीखते हैं। ट्राई दिस। ब्लो आ बलून। अब हमें एक बलून को बड़ा करना है। What did you feel into it? आपको उसमें क्या महसूस हुआ, ये मुझे बताना है। हमने बलून को बड़ा किया, उसके अंदर क्या किया? हवा भरी, हमारी सांस भरी, तो बलून क्या हुआ? बड़ा हो गया। और जब हमने फूल गया बलून, जब हमने उसे हवा को बाहर खारिज किया, तो बलून क्या हुआ? सिकुड़ गया। बच्चों, इसी तरह जब हम बलून में दोबारा हवा भरेंगे तो वो फूल जाएगा, और जब हम हवा को बाहर खारिज करेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। एयर। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, दो वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट। एयर डज नॉट हैव कलर, स्मेल और टेस्ट। देयर इज एयर ऑल अराउंड, दो वी कैन फील इट। हवा हमारे चारों तरफ है, हम उसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी इट। एयर डज नॉट हैव कलर। हम उसे देख नहीं सकते, हवा का कोई रंग नहीं होता। स्मेल एंड टेस्ट। ना उसकी कोई बो आती है और ना ही उसका कोई जायका होता है। न्यू टर्म्स। अब हमें नया वर्ड सीखना है। इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स सांस लेना। वी ब्रेथ इन एयर थ्रू आवर नोज, दैट इज इनहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स सांस लेना है। नाक से हम हवा अंदर लेते हैं, उसे सांस लेना कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मीन्स सांस छोड़ना। वी ब्रेथ आवर एयर थ्रू द नोज, दैट इज एक्सहेलेशन। नाक से हवा खारिज करते हैं, उसे सांस छोड़ना कहते हैं। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स तनफ्फुस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीथिंग। वी ब्रेथ continuously, that is called respiration. Respiration means तनफ्फुस। तनफ्फुस means हम बगैर रुके मुसलसल सांस लेते और छोड़ते हैं। ये दोनों अमल मिलाकर तनफ्फुस कहलाता है। तनफ्फुस का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना है। ये काम में हमारे जिस्म के नाक और फेफड़े दोनों काम करते हैं। जिस तरह यहाँ फर्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है कि बच्चा बाहर से की हवा अंदर ले रहा है तो उसके फेफड़े फूल रहे हैं, वो बच्चा फूला हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में बताया जा रहा है कि बच्चा अंदर की जो सांस है बाहर खारिज कर रहा है,
तो बच्चा सुकड़ रहा है, मीन्स उसके फेफड़े सुकड़ रहे हैं। तनफ्फुस का अमल हमारे जिस्म में नाक और फेफड़ों के जरिए होता है। ट्राई दिस। आओ बच्चों हम कुछ कर देखें। टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर। पहले हमें एक गिलास में आधे से कुछ ज्यादा पानी लेना है जो साफ हो। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अ न्यूज़पेपर शीट। फिर हमें अखबार का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। रोल इट टू मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके बाद हमें उस अखबार के टुकड़े से एक रोल बनाना है। डीप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इनटू द वाटर। फिर हम उस रोल का एक सिरा मतलब एक हिस्सा गिलास के पानी में डालेंगे यानी डुबो देंगे। थ्रो द अदर एंड ब्लो इनटू इट विथ योर माउथ। उसके बाद हम उस रोल के दूसरे सिरे से उस गिलास में फूकेंगे। फिर हम उसकी जांच करेंगे। व्हाट डू यू सी? चलो बच्चों अब आप मुझे बताओ आपको उसमें क्या नजर आया? बबल्स राइज अप इन द वाटर। हमने देखा कि उस गिलास के पानी में बुलबुले पैदा हो रहे थे। बच्चों क्या आपको उसमें बुलबुले नजर आ रहे हैं? What does this tell us? इससे क्या जाहिर होता है बच्चों? क्या आप मुझे बता सकते हो? You blow air into the water. This air rose up and escaped in the form of bubbles. जब हमने उसमें फूंके तो उस पानी में हवा दाखिल होती है। जब हमने उसमें फूंके मीन्स हमारी सांस छोड़े तो उसमें क्या हुआ? उसमें हवा दाखिल हो गई और फिर वो बुलबुलों की शक्ल में खारिज हो रही थी। बच्चों बिल्कुल उसी तरह मछलियों के फिश टैंक में भी मुसलसिल हवा छोड़ी जाती है। उसकी वजह से फिश टैंक में मुसलसिल बुलबुले उभरते हुए हमें नजर आते हैं, जिसकी वजह से मछलियां पानी में आसानी से तनफ्फुस का अमल अंजाम देती है। चलो बच्चों अब आप मुझे बताओ आपने इससे क्या सीखा? What we have learned? हमने इससे क्या सीखा? There is air everywhere. हवा हर जगह मौजूद होती है। We cannot see it with our eyes. हवा हमारे आँखों से नजर नहीं आती। Air does not have color, smell और taste. हवा में रंग, बो और मजा नहीं होता। Living things need air for respiration. जानदारों को तनफ्फुस के लिए हवा की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हवा हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह तमाम जानदारों के लिए भी हवा जरूरी होती है। ऑलवेज रिमेम्बर, बच्चों हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन एन ओपन प्लेग्राउंड टू गेट फ्रेश एयर। हमें साफ हवा हासिल करने के लिए दिन में कुछ टाइम, थोड़ी देर के लिए ही हमें खुली जगह में खेलना चाहिए, जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस हो। Can you tell when a man is sleeping quietly, why do we see his chest going up and down? सुकून से सोए हुए आदमी का सीना ऊपर से नीचे होता हुआ क्यों नजर आता है? बच्चों जैसा कि हमको ये पहले से ही पता है, जब हम नाक के जरिए हवा अंदर लेते हैं उसकी वजह से हमारा सीना ऊपर हो जाता है, और जब हम नाक के जरिए से वही हवा बाहर खारिज करते हैं तब हमारा सीना नीचे हो जाता है। Why do we breathe? हम तनफ्फुस का अमल क्यों अंजाम देते हैं? बच्चों जिंदा रहने के लिए अमल तनफ्फुस जरूरी होता है। We need our body to function properly.
हमारे जिस्म का काम ठीक तरह अंजाम पाना ज़रूरी है। वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज़। इसके लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। When we breathe in, we take air into our body. सांस लेते वक्त हम हवा को अंदर जज्ब करते हैं। Air makes us feel fresh and lively. हवा की वजह से हमें ताजगी महसूस होती है और हमें अच्छा लगता है। Air is necessary for our body to get the vigor we need to work properly. जिस्म के काम ठीक तरह से अंजाम पाने के लिए हमें ज़रूरी तवन्नाई हवा के ज़रिए मिलती है। Like us, all other living things also need air. इंसान की तरह दूसरे जानदारों को भी हवा की ज़रूरत होती है। If we look carefully, we can see a dog's chest also going up and down. गौर से देखने पर हमें कुत्ते का सीना ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। It tells us that animals also breathe. इससे हमें ये मालूम होता है हैवानात में तनफ़ुस का अमल होता है। Then next, do you know? क्या तुम्हें मालूम है? Fish live in water. मछलियाँ पानी में रहती है। It makes one wonder how they get the air to breathe. हमें शक होता है कि वो सांस के जरिए हवा किस तरह अंदर लेगी। But fish are able to use the air that is dissolved in water. मछलियाँ पानी में हलशुदा हवा का इस्तेमाल करती है। Then some people keep fish in a glass fish tank. कुछ लोग पानी से भरे हुए कांच के मर्तबान मीन्स एक्वेरियम में मछलियाँ पालते हैं। It is called an aquarium. It is always full of water. The fish in the aquarium use the air dissolved in the water for breathing. मर्तबान में मौजूद मछलियाँ तनफ़ुस का अमल अंजाम देती है। तनफ़ुस के लिए दरकार हवा मछलियाँ पानी से हासिल करती है। As a result, the amount of air dissolved in the water can get reduced. इसलिए मर्तबान में मौजूद पानी में हलशुदा हवा कम हो सकती है। If all the air was used up, the fish would die. हवा खत्म हो जाए तो मछलियाँ मर सकती है। Therefore, more air is continuously added to the water in the aquarium. इसलिए मर्तबान के पानी में हवा मुसलसिल छोड़ी जाती है। That is why we see air bubbles rising up through the water in such fish tank. इसी वजह से मर्तबान से मुसलसिल बुलबुले उभरते नजर आते हैं। चलो बच्चों, अब हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज मतलब हमें यहाँ पर कुछ सवालात दिए हुए हैं, हमें उसके जवाबात देना है। क्या आप रेडी हो? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स द सॉल्यूशन? क्या करेंगे हम? इन अ क्राउडेड प्लेस समवन इज फीलिंग सफोकेटेड, दैट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। भीड़ वाली जगह, भीड़ वाली जगह, भीड़ हम किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ पर एक वक्त में एक जगह पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं, उसे हम भीड़ कहते हैं। भीड़ वाली जगह पर किसी को दम घुटने का एहसास होता है या किसी को सांस लेने में दुश्वारी आती है, तो ऐसे वक्त में
उसे क्या करना चाहिए? क्या आपको पता है ऐसे वक्त में उस शख्स को क्या करना चाहिए? चलो अब हम इसका जवाब देते हैं। द माइंड इज अ पावरफुल थिंग। हमारा जहन एक ताकतवर चीज है। एंड एज सच देयर इजंट अ क्विक फिक्स टू दिस वन। और इसकी वजह से हमारे जहन में फौरी तौर पर इस्लाह नहीं होती। स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउडेड एलिवेटर। हमें भीड़ वाली जगह से दूर हो जाना चाहिए। बच्चों, जब हमें भीड़ की वजह से कोई दुश्वारी आ रही है, जैसे हमें दम घुटने का एहसास हो रहा है या हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो हमें भीड़ वाली जगह से दूर हो जाना चाहिए। Whatever this may be, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे चर्च, स्टोर एक्सेट्रा। एक हुजुम मतलब जहाँ एक वक्त में बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, जैसे लिफ्ट, चर्च, स्टोर वगैरह में होते हैं। हमें ऐसी जगह से दूर हो जाना चाहिए। गेट सम फ्रेश एयर। और हमें भीड़ वाली जगह से दूर होकर ताज़ा हवा हासिल करनी चाहिए। टेक सम डीप ब्रीथ। और हमें गहरी सांस लेनी चाहिए। लुक अराउंड एंड रियलाइज यू आर ओके। और हमें आसपास देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि अब हम ठीक है और अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। गो बैक इनसाइड इफ यू फील बेटर एंड थिंक यू कैन बेटर कोप विद द क्राउड। जब हमें बेहतर महसूस हो तो हमें अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर हमें बेहतर महसूस होता है तो अंदर वापस जाएं और सोचें कि हम भीड़ से बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक मीन्स खाली जगह भरना है। चलो बच्चों, अब हम खाली जगह भरेंगे। फर्स्ट है, एज डैश goes on continuously a sleeping man's chest can be seen going up and down। डैश जारी रहने की वजह से सोते हुए इंसान का सीना ऊपर से नीचे होता हुआ नजर आता है। जैसा कि बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हम सोते हैं तो हमारा सीना ऊपर से नीचे होता है। क्या आपको पता है वो किसकी वजह से होता है? वो ब्रीदिंग की वजह से होता है। ब्रीदिंग मीन्स सांस की वजह से हमारा सीना ऊपर से नीचे होता है। इसलिए फर्स्ट खाली जगह में आएगा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सांस। सेकेंड वन है, देयर इज डैश स्प्रेड ऑल अराउंड अस। डैश हमारे अतराफ फैली हुई है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे अतराफ में कौन सी चीज़ है जो फैली हुई है? हाँ, वो हवा है जो हमारे अतराफ में फैली हुई है। इसलिए सेकंड खाली जगह में आएगा एयर। थर्ड वन, लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डैश फॉर एयर। इंसान की तरह ही दूसरे जानदारों को भी हवा की डैश होती है। बच्चों, थर्ड वन में क्या आएगा? थर्ड वन में नीड आएगा। चलो बच्चों, अब हम थर्ड क्वेश्चन हल करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको सवालात के जवाबात देना है। What do you fill into a balloon when you blow it? गुब्बारा फुलाते वक्त तुम उसमें क्या भरते हो? आंसर है when the balloon inflates, we inflate it. गुब्बारा फुलाते वक्त हम उसमें हवा भरते हैं। सेकेंड वन है why do we need air? हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है? इसका आंसर है we need air to breathe. हमें हवा की ज़रूरत तनफ़ुस का अमल अंजाम देने के लिए होती है। थर्ड वन, हाउ डू यू नो दैट अ डॉग ऑल्सो ब्रीथ्स? तुम्हें किस तरह मालूम हुआ कि कुत्ता तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है? आंसर है व्हेन वी लुक केयरफुल्ली वी कैन सी अ डॉग्स
chest also going up and down, that a dog also breathing। जब हम कुत्ते की तरफ गौर से देखते हैं तो हमें कुत्ते का पेट ऊपर और नीचे होता हुआ नज़र आता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुत्ता तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। फोर्थ वन है, फॉर व्हाट डज अ कैट नीड एयर, बिल्ली को हवा की ज़रूरत किस लिए होती है? इसका आंसर है कैट नीड एयर टू ब्रीथ, बिल्ली को हवा की ज़रूरत तनफ़ुस का अमल अंजाम देने के लिए होती है। चलो बच्चों, अब हम लास्ट वन क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स पहचानना है, मतलब हमें सही और गलत पहचानना है। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। फर्स्ट वन है, वी कैन सी एयर ऑल अराउंड, हवा हमें नज़र आती है। बच्चों, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हमें हवा चारों तरफ नज़र नहीं आती है। सेकेंड वन, फिश यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर ब्रीदिंग, मछलियाँ तनफ़ुस के लिए पानी में हलशुदा हवा का इस्तेमाल करती हैं। बच्चों, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि मछलियाँ तनफ़ुस के लिए पानी में हलशुदा हवा का इस्तेमाल करती है। चलो बच्चों, अब एक एक्टिविटी है जो आपको घर पर करना है। होल्ड एन एम्प्टी मग अपसाइड डाउन ऑन द surface of the water in a bucket, press it down into the water। आपको नहाते वक्त पानी से भरी हुई बाल्टी में एक मग को उल्टा रखकर दबाना है। Dip it down in water in different ways, what do you see happening? उसी मग को मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी में दबाना है। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, उसके बाद बच्चों आपको आपके दोस्तों को बताना है कि आपको उससे क्या तजुर्बा हासिल हुआ। चलो बच्चों, अब हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है। ओके।